दोस्तों चेन्नई के अंदर अगर आपने चौकीदानी नहीं देखा तो क्या देखा। चलिए आपको दिखाते हैं चेन्नई का चौकीदानी। दोस्तों यहाँ से हमने हमारी जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट की चौकीदानी के लिए और हम लोग निकल पड़े चेन्नई का चौकीदानी देखने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पेस यहाँ पे बिल्कुल आपको गांव जैसी यहाँ पे फीलिंग आती है और जितना भी देखोगे आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से एंटर करके हमने राइट मारा, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पानी के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है बोटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने बोटिंग की और बोटिंग करके सच में हमें बहुत अच्छा लगा। और बोटिंग करने के बाद में फिर हम लोग निकल के भ्रमण के लिए यहाँ पे हमने कुछ सेल्फीज़ वगैरह ली जो कि मस्त थी। इसके बाद हम लोग ऊँट गाड़ी पे बैठे। ऊँट गाड़ी के बैठने के बाद हम लोग ऊँट पे बैठे। ऊँट के बैठने के बाद हमने और भी जो भी राइड्स थी बोली इस तरह की आप देख पा रहे हैं। जो गांव में एक मेला लगता है उस समय हम लोग ये देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे थी। इसके बाद हमने बैलगाड़ी की सवारी की जो कि सचमुच एक अनोखा अनुभव था, जो मज़ा आया। इसके बाद हमने यहाँ पे जो एक माहौल देखा जो सच में बहुत अच्छा माहौल था। हमने पूरे कैमरे को घुमा के दिखाया और सच में बहुत ही अच्छा और शांत माहौल था। एक ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी राजस्थान साइड में ही आ गए। इसके बाद फिर हमने घोड़ा गाड़ी ली और थोड़ा सा उस पर भी हम लोग राइड कर लिए थे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जगह जगह यहाँ पे डांस के लिए लोगों का मनोरंजन के लिए व्यवस्था की गई है और काफ़ी लोग आते हैं इन लोगों के साथ में डांस करते हैं। हर तरह के डांस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, भांगड़ा डांस, गुजराती डांस, मराठी डांस और राजस्थानी, सब चीज़ों के जो डांस होते हैं वो यहाँ पे हैं। इसके बाद फ़ोटोज़ के लिए आपको अलग अलग देखने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके बाद सबसे जो गजब चीज़ हमें मिली वो है ये नटकी का करतब जो हम लोग रास्ते में देखते थे, गलियों में और गांव में जो देखते थे, वो सचमुच एक अनुभव अलग ही था। ये जो हमने प्रोग्राम देखा वो रात के जब 8 बज रहे थे, तो यहाँ पे जो माहौल था बहुत ही अच्छा माहौल था। आप देख रहे हैं एक जो आदमी है जो एक डंडे के सहारे, केवल एक डंडे के सहारे वो पूरा अपना बैलेंस रस्सी पे बनाता है और लोगों को करतब दिखाता है। दोस्तों थोड़ा रिस्की होता है, अगर इसका पाँव थोड़ा भी फिसल गया तो हो सकता है इसके सर फट जाए और ब्लड आ जाए, लेकिन ये सब की परवाह करते नहीं है ये लोग, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत पुराना होता है और इस तरह का करतब दिखाने में ये माहिर होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये डंडे से पूरा बैलेंस बना रहा है और धीरे धीरे आगे पीछे अपने आप को कर रहा है। और देखो यहीं पे ये रस्सी को हिलाते हुए यहाँ पे बैठ जाएगा और इसके साथ ये यहाँ पे लेट भी जाता है। और पब्लिक भी देख रहे हो कितनी पब्लिक है। रात को 8 बजे का यहाँ पे टाइम रहा है और ये आराम से बैठ गया है और ऊपर जाके सब लोगों से बात भी कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी इसने काफ़ी सारे करतब दिखाए जो कि सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। दोस्तों आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन में हैं आप, तो उसमें स्थिरता बहुत ज़रूरी है। ये जो बंदा है अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खो रहा है और ये देखिए बहुत अच्छे से इसने अपने आप को शो किया है और बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत था। तो हम यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें, करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा का इनका प्रोग्राम ये रहा था। इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वहाँ पे थे, जैसे कठपुतली का खेल जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब लगा हमारे को। तो आप देख पा रहे हैं देखो कितनी तेज़ी से ये रस्सी को हिला रहा है, लेकिन इसको डर नहीं लग रहा है। दोस्तों ये सब इसीलिए कर पा रहा है जैसे कि इसके हाथ में जो डंडा लगा हुआ है इससे ये बैलेंस बना लेता है पूरा। अगर इसके हाथ से ये डंडा ले लिया जाए तो ये बैलेंस नहीं बना पाएगा और ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा, ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये पूरे माहौल को बनाए हुए हैं, बातें भी कर रहा है लोगों से और ये अपने कर्तव्य भी दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग की बात करें तो बड़ी गजब की लाइट एंड की लाइटिंग उन्होंने की गई थी जो कि एक अद्भुत थी और गांव का माहौल दर्शा रही थी। इसके बाद हमने ज़रा सा और कैमरे को घुमाया तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर माहौल है। ये देखिए घंटा यहाँ पे बहुत भारी है, इसको बजाने के लिए काफ़ी लोग लाइन लगाते हैं और ये देखिए बिल्कुल गाँव जैसा माहौल है।
इसके बाद थोड़े से आगे चले तो हम भी लोग देखो ये यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल बना के रखा था। हम यहाँ पे एक गाना नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको सुना पा रहे हैं, लेकिन गाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा गाना होगा। इसके बाद आपने देखा होगा गलियों में जो एक मूवियाँ छोटी छोटी चलाया करते थे क्लिप, और हम लोग देखते थे, तो ये वो चीज़ है। इसके बाद हम भी थोड़ा सा माहौल को देख के मस्त हो गए, और हम लोगों ने भी थोड़ा डांस वहाँ पे किया, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी वहाँ पे, और डांस करके भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों कहीं भी आप जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो पूरा एंजॉय करिए। इन सब का जो टिकट यहाँ पे चेन्नई के अंदर था वो करीब 900 सवा 900 रुपये था, जिसमें खाना और नाश्ता वगैरह सब कुछ ऐड था, राइड भी उसमें ऐड थी। इसके बाद हमने देखा कि जैसे कि आप देखते हैं गलियों में और किसी शो में, तो आग का जो करतब था, ये जो बंदा है वो दिखा रहा था, अपने हाथ को जला रहा था लेकिन जल नहीं रहा था, लेकिन ये सारे करतब ये दिखा रहा था। दोस्तों ये जो करतब है ये काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ में करते हैं, तो इस तरह का अगर आप कहीं से भी कोई सोच रहे हो कि ये करने के लिए, तो दूर दूर तक ये सोचना भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो रहा था। आप देखिए यहाँ पे ये मिट्टी के तेल को मुंह में डालेगा और तेज़ इसके साथ में आग के ऊपर ये छोड़ देगा, तो उससे जो आग निकलेगी बड़ी डरावनी निकलती है। इससे पहले तो आजू बाजू के सामने से हटा देते हैं, ताकि ये एकदम तेज़ जो आग जाती है बहुत तेज़ी से जाती है, इसलिए हटा देते हैं वहाँ से, जैसे कि ये हटा रहा है वहाँ से, और फिर ये अपना करतब दिखाएगा। आप देखिए ये पूरा जो इसने तेल पिया है सारा इसके ऊपर डाल देगा। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ऐसा ये 2-3 बार करके दिखाएगा, बार बार ये पिएगा मिट्टी के तेल को, और ये बार बार करतब दिखाएगा। ये देखिए बहुत ही रिस्की होता है दोस्तों, अगर ये मुंह में आग लग गई तो ये पूरा अपने आप को जला भी सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हुक्का पानी भी था, आप यहाँ हुक्का का भी आनंद ले सकते हैं, और यहाँ पे सोने के लिए खटिया वगैरह हैं, आप यहाँ पे खटिया का भी आनंद ले सकते हैं। और लास्ट में आपको भोजन दिया जाएगा जो कि बहुत डिलीशियस होता है, और भोजन का आनंद लीजिए। और इसके बाद में जब हम आगे गए तो कुछ फ़ोटोज़ और थे, सेल्फ़ीज़ वगैरह हमने वहाँ पे सेल्फ़ीज़ ली और बस आनंद लिए। आई होप आपको पसंद आया।